आगे आप देखिए, देश भर में मेडिकल स्टोर्स और केमिस्ट संगठनों ने 20 मई को हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIODC की तरफ से बुलाई गई है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स की वजह से पारंपरिक मेडिकल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक केमिस्ट संगठन लंबे समय से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नियम सख्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना उचित निगरानी के ऑनलाइन दवा बिक्री मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इस बंद का असर पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। भोपाल में करीब 3000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स और थोक दवा बाजार प्रभावित रहेंगे। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन बिक्री से छोटे मेडिकल स्टोर्स का कारोबार प्रभावित हो रहा है। तो समर्थन में थोक और रिटेल व्यापारी आ चुके हैं और ये एक बड़ा प्रदर्शन इसलिए आप कह सकते हैं कि देश भर के मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन दवाओं की जो बिक्री की जा रही है उससे मेडिकल संचालकों को बड़ा नुकसान हो रहा है। चाहे थोक वाले हो या फुटकर व्यापारी हो, उनको नुकसान लगातार हो रहा है। और 3000 दुकानें जहां बंद रहेंगी भोपाल के अंदर ही ऑनलाइन दवा बिक्री का जो विरोध हो रहा है उसको लेकर। वहीं ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर छत्तीसगढ़ भी चाहे एक तरफ वहां बंद देखने को मिलेगा। पूरे देश के दवा विक्रेता एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। इस बंद के कारण प्रदेश भर की सभी निजी दवा दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। दवा व्यापारियों का तर्क है कि ऑनलाइन फार्मेसी के कारण छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही बिना उचित डॉक्टर पर्ची और जांच के धड़ल्ले से ऑनलाइन बिक्री हो रही है। मरीजों की सेहत के लिए यह बेहद खतरनाक है। हालांकि आपातकालीन स्थिति और मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकारी दवा केंद्र और अस्पतालों के भीतर स्थित मेडिकल स्टोरों को बंद से मुक्त रखा गया है। देखिए, केमिस्ट संगठन की वर्षों पुरानी 2-3 मांगे हैं जिसकी सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही, निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए मजबूरी में हमारे ऑल इंडिया दवा संगठन ने एक दिन की स्ट्राइक का आह्वान किया है। 20 मई को हमारे देश भर की 12.5 लाख लगभग जो केमिस्ट हैं वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे, हड़ताल करेंगे। और चले इसी खबर को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भोपाल से संजय डोंगर दिबे और रायपुर से राहुल अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भोपाल में क्या कुछ देखने मिल रहा है, मध्य प्रदेश में कितने बंद रहने वाली दुकानें, जानकारी देंगे। संजय, ये देश भर के अंदर बंद का आह्वान बुलाया गया है। ऑनलाइन के जरिए लोगों को सुविधा दी जाती है कि बेहतर तरीके से उन तक उनकी चीजें पहुंच सके, घर तक पहुंच सके, लेकिन वही ऑनलाइन बिक्री देश के मेडिकल दुकानदारों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा कर रही है। कैसे और क्या कुछ अब तैयारी की जा रही है? बंद का आह्वान तो किया गया है। अब बिल्कुल सही। हम आपको बता दूं कि जो आज रात से हम कह रहे हैं कि आज रात से जिस प्रकार से देखा जाए तो 12 बजे के बाद आज से मेडिकल शॉप बंद हो जाएंगे। यानी 24 घंटे के लिए आम जन के लिए जो दवाइयां मिलना है वो असुविधा मिलेगी। अगर देखा जाए तो मैं भोपाल ही नहीं, भोपाल के साथ साथ अगर देखा जाए पूरे प्रदेश भर में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह पे ये दुकानें जो आपको अभी खुली हुई दिख रही है। आप देखिए यहाँ 2 दुकानें आपको दिखा देता हूँ। एक ये है और बाजू में इस क्योंकि ये 1250 जयप्रकाश चिकित्सालय अस्पताल के पास में है, यहाँ पे दुकानें हैं। और इन दुकानों, क्योंकि ये दुकानें जो है अस्पताल के पास होने के कारण यहाँ ग्राहक तो आते हैं आए दिन, लेकिन यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से अब ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें जो रहेगी वहां पर भी हमें ये कल जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी कि ये दुकानें बंद है। आज रात के 12 बजे के बाद जिन्हें दवाइयों की आवश्यकता है उनको अभी से ही अपनी दवाइयां रख लेने चाहिए, नहीं तो ये 24 घंटे तक दवाइयां नहीं मिलेगी। एसोसिएशन ने साफ कहा है कि जो दवाइयां हैं उसको लेकर अगर कहा जाए तो ये दवाइयों के लेकर भी स्पेशल एक ऑनलाइन नंबर जारी किया है। और नंबर के बाद देखा जाए तो जो जरूरी दवाएं हैं उसको लेकर जो प्राइवेट अस्पताल हैं या जो जन सेवा कह सकते हैं जन सुविधा केंद्र है, जन सेवा केंद्र है जो प्रधानमंत्री के, उनको खुला रखा गया है। वहीं अगर देखा जाए जो दवाइयों को लेकर जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि अभी तक अगर देखा है तो राजधानी के साथ साथ पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में ये मेडिकल शॉप बंद रहेंगे। और इसको लेकर अगर कहा जाए तो 24 घंटे इनकी 3 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर ये एसोसिएशन ये बंद रखा हुआ है। उनका साफ कहना है कि 2020-22 में जब कोविड के लाइन था, जब कोविड की जरूरत थी
कोविड के टाइम पे ऑनलाइन दवाओं का वितरण किया जा रहा था, तब किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो उसके कारण कई सारी परेशानियां हो रही है। दवाई सिर्फ मेडिकल वालों को ही नहीं, कई ऐसे मरीज भी होते हैं जिन्हें इसकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर मरीजों को दवाओं की बात करें तो उन्हें दवाओं भी सही नहीं मिल पाती, जिस कारण से केमिस्टों का नाम खराब होता है। वहीं देखा जाए तो ऑनलाइन के चक्कर में जो ऑनलाइन दुकान संचालक है वो कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा उठाते हैं और दवाइयों के नाम पे कई बार दवाइयों के नाम पे दूसरी दवाइयां दे दी जाती है, जिसके बाद भी आम जनता को परेशान होना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से दवाई विक्रेता जो है अपने ही नहीं, साथ में उनका कहना है हम जनसेवक है और जनसेवा के लिए अपना सर्वोच्च देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जरूरी है कि सरकार को भी अपनी आंखें खोलना चाहिए और हम लोग जिस प्रकार बिल्कुल संजय, लेकिन ये बंद का आह्वान देश भर के अंदर बुलाया गया, क्या लग रहा है कि बंद का जहां समर्थन है सभी दुकानदार करेंगे, इसको लेकर एकजुट है इस वक्त नजर आ रहे हैं? आज रात से वहां पे भी काम बंद हो जाएगा। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से आज रात से मेडिकल शॉप बंद होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहरी क्षेत्रों में जिन्हें अति आवश्यक दवाएं हैं उन्हें कहां से और कैसे उपलब्ध होती है। जी बिल्कुल संजय, बंद का आह्वान बुलाया गया तो समर्थन को लेकर क्या सभी एकजुट नजर आ रहे हैं इस वक्त? क्या सारी दुकानें बंद रहेगी, इसमें पूरा समर्थन है? बिल्कुल शिवम, अगर दवाई दुकानों की बात करें तो ये सारे दुकान मेडिकल वाले जितने हैं वो सभी लोग इस मेडिकल शॉप को लेकर एकजुट है और इनका साफ कहना है कि जो हमारा संगठन कह रहा है उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, अगर देखा जाए जो आप लोगों की 3 सूत्री मांगे कल आज रात से बंद हो जाएगी तो क्या सब एकजुट होकर इस चीज का विरोध करेंगे? हाँ, जैसा एसोसिएशन बोलेगी वैसा ही होगा। उसमें अलग कारण क्या है, क्या लगता है ये 3 सूत्री जो मांगे हैं ये आपको भी लगता है कि सही है 3 सूत्री मांगे? हाँ, मेरे को ज्यादा नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन भैया जैसे बोले वैसे एसोसिएशन के साथ ही चलेंगे। भैया ने ऐसे ही बोला है, मेरी भी बात हुई उनसे। एसोसिएशन के साथ ही चलेंगे, मतलब दवाइयाँ आप भी कल बंद रखेंगे दोबारा? हाँ, जैसा एसोसिएशन बोलेगी, अगर उनका है कि कल सब लोग बंद रखेंगे तो फिर हम लोग। चलिए बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त रायपुर से भी हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या माहौल देखने को मिलने वाला है? देश के अंदर बंद का आह्वान है और इससे खास तौर पर जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बड़ा असर पड़ेगा। जो पीड़ित रहेंगे, उनके जो परिजन रहेंगे, वो दवाओं को लेने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में एक बड़ी तकलीफ कल के दिन होने वाली है, उसको नकार नहीं सकते हैं। फिलहाल क्या तैयारी मेडिकल एसोसिएशन कर रहा है? जी संयम, मैं आपको पूरे मामले की जानकारी दे दूं तो छत्तीसगढ़ में भी जो ये हड़ताल है उसका पूरा असर देखने को मिलेगा, जहां पर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स के द्वारा जो आह्वान किया गया है उसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी जो मेडिकल दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद रहेंगी और इसके लिए विक्रेता जो तमाम दवा विक्रेता है वो एकत्रित हो चुके हैं। और इसके साथ में देखा जाए तो कल सुबह से ही जो दुकानें हैं वो तमाम दुकानें हैं वो बंद रहेंगी और लगभग दोपहर 12 बजे जो एक सांकेतिक प्रदर्शन है वो यहाँ पर तमाम जो दवा विक्रेता है वो करने वाले हैं। और इसके साथ में जिस तरीके से आपने मुझसे पूछा कि जो मरीज हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं, तो राजधानी के स्तर पर बता दूं कि राजधानी की सभी जो सरकारी और निजी अस्पताल हैं जिसके अंदर में जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो पूरी तरीके से खुले रहेंगे। इसके साथ में जन औषधि केंद्र और धर्मंत्री योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत चलाई जाती हैं वो दुकानें खुली रहने वाली हैं। इसके साथ में देखा जाएगा कि राजधानी रायपुर में जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वहां पर सभी जब दवा विक्रेता इकट्ठा होंगे तो वहां पर एक अलग से चैम्बर बनाया गया है जहां पर जो भी दवा विक्रेता अगर प्रिस्क्रिप्शन लेकर पहुंचता है और दवाई अति आवश्यक है तो उस इमरजेंसी के केस के दौरान में जो दवाइयां हैं वो उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन इसके साथ यदि अगर आप तमाम जो दवा विक्रेता हैं उनकी बातों पर ध्यान दिए तो उनका जो मुख्य तौर पर विरोध है वो GSR 817 और साथ में GSR 220 के लिए विशेष तौर पर उनका जो विरोध है वो पूरे देश भर में किया जा रहा है। जिसके तहत देखा जाए तो GSR 817 के तहत जो उसमें जो तमाम जिस तरीके से अधिनियम में तमाम तरीके की जो बदलाव किए गए थे इसे लेकर के खासा रोष देखा जा रहा है, क्योंकि उसके माध्यम से जो ऑनलाइन दवाई बिक्री है इसके लिए जो नियम है उसे कुछ शिथिल किए गए थे। इसके साथ में जी GSR 220 को देखा जाए तो उसे कोविड के दौरान लागू किया था, जिसके तहत जो ऐसे पंजीकृत दवाई विक्रेता जो पंजीकृत हैं वो दवाइयों का बिक्री कर सकते थे ऑनलाइन और ई-कॉमर्स के माध्यम से। लेकिन इसके माध्यम से अब ये देखा जा रहा है कि जब ये पूरा कोविड का दौर खत्म हो चुका है उसके बाद में भी जो पंजीकृत तमाम दवा विक्रेता हैं वो इंटर स्टेट जो दवाई का बिक्री है वो ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं। जिसके तहत देखा जाए तो कई ऐसी अनियमितताएं देखी जा रही है जिसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है और साथ साथ दवा विक्रेताओं पर भी पड़ रहा है। जब आज सुबह हमने उनसे चर्चा की तो उनके बात करते हुए एक बात और भी समझ में आई है संयम की, जिस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लेकर
कि जब कोई मरीज जो है वो मेडिकल स्टोर पहुंचता है तो वहां पर कई ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जिसकी बिक्री के बाद में जो दवा विक्रेता है वो उस पर सील लगाता है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से कई ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जिसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, खतरनाक भी है क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और उसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय और देश के जो जिम्मेदार है उनको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल एसोसिएशन यदि सड़कों पर आ रहा है तो समझ लीजिए स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल और संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मामले को लेकर, जहां कल प्रदर्शन हो रहा है और ऑनलाइन दवा बिक्री से बड़ा असर पड़ा है, दुकानदारों को बड़ा नुकसान हुआ और यही कारण है कि अब ये दिन आ गया है कि उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है बंद कर कर।